क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हलचल मचा दी। एक 17 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है। मुरैना वाली लड़की कैसे राजस्थान पहुंच जाती है, कैसे उसकी सड़ी गली लाश मिलती है, जांच पड़ताल शुरू होती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो मुरैना से गायब हुई और राजस्थान में उसका शव मिला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सेप्टिक टैंक में दफन हत्या का राज, लव, सेक्स और धोखे की दास्तान। मुरैना जिले का नगरा थाना इलाका। 3 महीने पहले एक 17 साल की लड़की अचानक गायब हो जाती है। हर जगह तलाश की जाती है लेकिन कोई पता नहीं चलता। और जब सच सामने आया तो लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि उस लड़की की हत्या हो चुकी थी। लड़की की हत्या कर सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था और उसकी लाश मुरैना में नहीं बल्कि राजस्थान में मिलती है। आखिर क्या हुआ उस नाबालिग के साथ? मुरैना से गायब हुई उस नाबालिग का शव आखिर राजस्थान में कैसे मिला? मुरैना से लेकर राजस्थान तक इस खौफनाक कहानी का सच आखिर क्या था? सवाल चौंका रहा था और फिर पुलिस ने परत दर परत इस कहानी से जुड़े हर राज को बेपर्दा कर दिया, क्योंकि उस नाबालिग की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही प्रेमी गोलू उर्फ ब्रजेश राठौड़ ने की थी। और वो 3 महीने से पुलिस को चकमा देकर घूम रहा था। लेकिन जैसे ही वो खुद की शादी के लिए वापस लौटा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ की। अब सामने आई वो कहानी जो हैरान कर रही थी। गोलू और 17 साल की लड़की के बीच अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इसी बीच परिवार वालों ने गोलू की सगाई कहीं और ही करा दी। गोलू भी उस लड़की से शादी करना चाहता था और जैसे ही ये बात उस नाबालिग प्रेमिका को चली, उसने गोलू पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। नाबालिग प्रेमिका शादी के लिए दबाव डालने लगी थी और गोलू अब प्रेमिका से पीछा छुड़ाने की साजिश रचने लगा था। गोलू अपनी प्रेमिका को भरोसा दिलाता है कि घर से भागकर शादी कर लेंगे। 28 मार्च को गोलू उस लड़की को लेकर ट्रेन से राजस्थान के लिए निकल पड़ता है। गोलू राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था, लेकिन भीलवाड़ा जाने के बजाय दौसा स्टेशन पर उतर गया और फिर वहां से उसे सुनसान जगह पर लेकर पहुंच गया। सुनसान इलाके में शादी और प्यार का वास्ता देकर गोलू अपनी प्रेमिका से संबंध बनाता है, उसे अपने भरोसे में लाता है और जैसे ही लड़की भरोसा कर गोद में सिर रखकर लेटती है, गोलू के अंदर का हैवान जाग जाता है। वो अपनी प्रेमिका के दुपट्टे से ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है और लाश को कंधे पर उठाकर 100 मीटर दूर के सेप्टिक टैंक में फेंक देता है और फिर मिट्टी और पत्थरों से ढककर फरार हो जाता है। ये हमारे थाना नगरा, जो कि अंबा सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, वहाँ की घटना है। नगरा थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़की, जिसके एक अपने लड़के के साथ में ही इसी गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ में प्रेम संबंध थे। लड़के की शादी कहीं तय होनी निश्चित हो गई थी, सगाई हो चुकी थी। इस बात को लेके जब लड़के में प्रेशर पहुंचा तो लड़की को उसने शादी करने का झांसा देते हुए उसको यहाँ से ले गया और जाके दौसा राजस्थान
रेलवे स्टेशन के पास में दोपट्टे से उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरी में पैक करके गड्ढे में फेंक दिया। आरोपी इतना शातिर था कि पहले पुलिस को भी उस पर शक नहीं हुआ। परिजनों ने सबसे पहले गोलू पर ही शक जताया था, लेकिन जब पुलिस घर पहुंची तो वो हत्या कर वापस लौट आया था और अब वो घर पर मिला तो पुलिस का शक खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन वो गायब हो गया, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और जब शादी के लिए घर लौटा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की का कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम और डीएनए के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जब दस्तयाबी के लिए प्रयास किए, को दस्तयाब करने के प्रयास किए, तो फिर धीरे धीरे उसमें कड़ी से कड़ी मिलती चली गई। बाद में फिर आरोपी से पूछताछ की तो उसने फिर बताया उसकी निशानदेही पर वहां पर जाकर पुलिस ने कंकाल जब्त कर लिया है। जांच उसके लिए करवाई जा रही है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया। आरोपी सलाखों के पीछे है, जिसने एक नाबालिग के भरोसे का कत्ल किया, जिसने एक लड़की के सपनों से खिलवाड़ किया। लड़की जिसे अपनी जिंदगी समझ रही थी, वही शख्स उसकी मौत का जाल बुन रहा था। 3 महीने बाद नाबालिग की हत्या का राज सामने आया। वो राज जो सुनसान गड्ढे में दफन था, जहां प्यार, बेवफाई और भरोसे के कत्ल की ऐसी कहानियां लिखी गई, जिसने मुरैना से लेकर राजस्थान तक सनसनी फैला दी। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।